नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप साहब ने मोदी जी को दिवाली की ग्रीटिंग्स दी और कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो गया कि ट्रंप अब मोदी को बचने का मौका नहीं देंगे। ये बात क्लियर हो गई थी और पिछले 5-6 दिनों के अंदर ये बात करीब करीब 4 बार कही गई है कि 4 बार ट्रंप साहब के द्वारा कि भारत रूस से तेल खरीदना कम कर रहा है और दिसंबर तक पूरा बंद कर देगा। यहां पर मुझे लगता है कि पहली बार भारत की ओर से एक्नॉलेज किया गया कि दिवाली के मौके पर मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई है। चलिए, एक एक्नॉलेजमेंट तो आ गया कि हमने बातचीत की, लेकिन भारत की ओर से यह नहीं कहा गया कि बातचीत क्या हुई है, सिवाय इसके कि दिवाली ग्रीटिंग्स थी। लेकिन अमेरिका की ओर से व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप ने कहा कि तेल घटाना कम कर दो, और साथ में अमेरिका ने और खास तौर से यूरोपियन यूनियन ने रूस की कुछ कंपनियों पर, रोजनेफ्ट और एक और कंपनी के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। और एक कड़े प्रतिबंध फिर से इस बात का आभास दे रहे हैं कि अगर आप अब उनके साथ बिजनेस करोगे तो आपका मैं जीना मुहाल कर दूंगा। ट्रंप अब मोदी को बचने का मौका नहीं दे रहे हैं। जब मैंने बहुत सारे डेटा चेक किए तो मैंने एक बात पाई कि भारत का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट हो रहा है रशिया से, उसे बेसिकली 2 हिस्सेदार हैं। एक मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी है और दूसरा हमारा पब्लिक सेक्टर, इंडियन ऑयल वगैरह हैं सारे, भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम। और हमने ये पाया कि 7 महीनों के अंदर रिलायंस ने करीब करीब 18.5 मिलियन टन का क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट किया। पर अचानक तो रशिया का जो टोटल जो क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट था वो लगभग 6.25 लाख बैरल पर डे था, और जो हमारी सरकारी कंपनियां थी इंडियन ऑयल वगैरह, उनका करीब करीब भी 6-6.25 लाख बैरल्स पर डे था। इसका मतलब है कि मोटा मोटा एक आइडिया निकलता है कि जितना क्रूड ऑयल रशिया से आ रहा था उसका आधा तो सिर्फ रिलायंस इंपोर्ट कर रहा था और आधा भारत सरकार की कंपनियां इंडियन ऑयल वगैरह इंपोर्ट कर रही थी। अब सवाल यहां पर बहुत सारे उठते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते की जो न्यूज़ मैंने दी है कि मुकेश अंबानी अब डर गए हैं और उन्होंने रशियन तेल को कट कर दिया है। और ये भी बात सही है कि बहुत सारा जो रशिया का तेल है, रोजनेफ्ट जो कंपनी उनकी, वहाँ से आता है, और कुछ और कंपनियां भी उनकी वहाँ से आता है। 21 जनवरी की एक डेट भी है, और वो जो डेट यूरोप की डेट है कि अगर आप रशिया से क्रूड ऑयल लेते हो तो हम आपसे रिफाइंड पेट्रोल डीजल एटीएफ नहीं लेंगे। एटीएफ का मतलब होता है जो एयर टरबाइन फ्यूल, जो हवाई जहाज में फ्यूल पड़ता है। और जितना भी एक्सपोर्ट है रिलायंस का, उसका 80-90% तो सिर्फ यूरोप को ही है। तो रिलायंस को अब महसूस होना शुरू हो गया कि भाई बात बिगड़ चुकी है, अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे अड़ंगा डालने से फ़ायदा नहीं है। अच्छा होगा कि हम गल्फ से तेल लेना शुरू कर दें और रूस से ख़त्म कर दें। और ये ख़त्म करना भी पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हो गया तो 15-20 नवंबर के आसपास तक मुझे लगता है कि नवंबर एंड तक रिलायंस ख़त्म कर देगा उसको। अब भारत सरकार कितना ख़त्म करेगी? भारत सरकार भी, जो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि दिसंबर के अंत तक उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ये ट्रंप साहब कह रहे हैं, भारत ने नहीं कहा है। लेकिन जिस ढंग के भारत के ऊपर इस समय दबाव पड़ रहे हैं, उन दबावों को देखते हुए अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर होनी शुरू हो गई हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि जो सैंक्शंस आ रही हैं नई, उसको देखते हुए भारत के लिए रूस से व्यापार करना तेल का बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब अमेरिका ने रूस पर एक बहुत बड़ा सैंक्शंस का बम फोड़ दिया। जी हाँ, और बम फोड़ा है 2 बड़ी तेल कंपनियों पर, रोजनेफ्ट और लुकोइल। रोजनेफ्ट कंपनी है, लुकोइल, दोनों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए हैं।
और यूरोपियन यूनियन ने भी अपनी 19th सैंक्शंस का पैकेज लागू कर दिया है, जिसमें पहली बार रशिया की लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी पर रोक और सैकड़ों जहाज जो उनके हैं, जो शैडो फ्लीट है, सबके ऊपर बैन लगा दिया है। बस अब ये समझ लीजिए कि यहां से भारत की नाकेबंदी शुरू हो गई है। भारत को अब यहां से बच निकलना बड़ा मुश्किल होगा। आपका इंडियन ऑयल इंपोर्ट करे या फिर रिलायंस इंपोर्ट करे, और अब भारत अगर उनसे तेल लेता है, रिलायंस या भारत सरकार तेल लेती है, तो फिर ये हमारे ऊपर भी सैंक्शंस आ जाएंगी और रिलायंस के ऊपर भी सैंक्शंस आ जाएंगी, इंडियन ऑयल को भी सैंक्शंस हो जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि ये जो सैंक्शंस लगाई गई हैं, ये आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और बहुत कड़े आर्थिक प्रतिबंध हैं, और रशिया की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों के ऊपर, रोजनेफ्ट और लुकोइल के ऊपर हमने सैंक्शंस लगा दी हैं। और ये सैंक्शंस तब तक लगी रहेंगी जब तक ये युद्ध खत्म नहीं होता है। और रूस को कहा कि हाँ, उन्हें उसी लाइन पर वापस लौट जाना चाहिए जहां से संघर्ष शुरू हुआ था। ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, इसे खत्म होना चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि पिछले हफ्ते 8,000 सैनिक मारे गए हैं, रशियन और यूक्रेनी भी। पता हाउ मेनी पीपल आर डाइंग राइट नाउ? लैक्स ऑफ पीपल हैव डाइड ऑलरेडी। मुझे लगता है कि ये जो अमेरिका की जो नई सैंक्शंस आई हैं, ये बहुत ज़्यादा इस समय कड़ी सैंक्शंस हैं, और इससे भारत को रिगल आउट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि साथ में ईयू की सैंक्शंस भी आई हैं और सभी सैकड़ों जहाज़ों के ऊपर जो तेल सप्लाई करते हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लग गए हैं। यहां से भारत के लिए अब रूस से तेल खरीदना शायद नवंबर दिसंबर के बाद मुश्किल हो जाएगा। देखिए, एक बात तो सही है कि इस लेवल का जो सैंक्शंस था वो पहले नहीं आया था। पहले एक रेट के ऊपर था कि $60 के ऊपर आप नहीं देंगे, तो पहले कैप थी। अब वो चीज़ें चली गई हैं। तो लुकोइल और रोजनेफ्ट जो हैं, ये तेल की खोज भी करती हैं, रिफाइन भी करती हैं, बिक्री भी करती हैं, तेल और गैस के साथ मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। लुकोइल जैसी कंपनी भी, लुकोइल, लुक ऑयल कह सकते हैं उसको। और इन दोनों की जो सबऑर्डिनेट कंपनीज हैं, बहुत सारी हैं, उन पर भी रोक लगा दी गई है। यानी कि जिन कंपनियों के अंदर भी रोजनेफ्ट की और लुकोइल की 50% या उससे ज़्यादा की हिस्सेदारी है, वो खुद ही सैंक्शन के घेरे में अब आ गई हैं। अब कोई भी उनसे आर्थिक लेन देन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं, उनको भी अमेरिका का संदेश बड़ा क्लियर है कि भैया आपको भी हम इसमें पास नहीं करेंगे। और इस बीच में यूरोपियन यूनियन ने भी अपना 19th सैंक्शन पैकेज पास कर दिया है और सीधे सीधे रशियन एलएनजी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, सैंक्शन लगा दिया है। इसका मतलब है कि अगले 6 महीनों के अंदर जो शॉर्ट टर्म गैस कॉन्ट्रैक्ट से खत्म कर दिए जाएंगे और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी 2027 से पूरी तरह बंद हो जाएंगे। अब साथ में ही रूस के 117 जहाज़ों को, जो शिप्स हैं, उनको शैडो फ्लीट की सूची में जोड़ दिया गया है। इसका मतलब अब कुल मिला के 558 शिप्स प्रतिबंधित हो गए हैं। इसमें रूस के करीबी कई देश, कजाकिस्तान और बेलारूस के कई बैंक भी सैंक्शंस में आ गए हैं, क्योंकि वो रूस को सैंक्शन से बचने में मदद कर रहे थे। अब यहाँ से भारत के लिए जो दरवाजे हैं या मोदी के लिए बचने के जो रास्ते हैं, बंद हो गए हैं, क्योंकि 558 जहाज रूस के या रूस से संबंधित जो थे, तेल लाते थे, वो बैन कर दिए गए। तो भारत अब उन जहाज़ों से तेल नहीं ला पाएगा शैडो फ्लीट से। 117 जहाज मतलब और जोड़ दिए गए तो 558 हो गए। पहले ये करीब करीब आप कह सकते हो 440 के करीब हुआ करते थे। इन हालातों के अंदर थोड़ा पार पाना अब मुश्किल हो गया है। और ट्रंप साहब के जो दावे हैं कि मैंने मोदी से कहा कि वो तेल नहीं खरीदेंगे और मोदी ने मुझसे कहा कि हमने तेल खरीदना कम कर दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये इन सैंक्शंस के साथ में मोदी के लिए और भारत के लिए बच निकलना बहुत मुश्किल होगा। और ये कह देना कि नहीं, अभी हम नहीं करेंगे और हम अपने जो हमारे हित हैं उसको देख कर हम करेंगे, अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा।
अब एक बात बिल्कुल सही निकल के आ गई है, क्योंकि वो शिप्स जो कि अब सारे सैंक्शन है 558 शिप्स, ये जो पूरा का पूरा मसला निकल कर आया है, ये मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और साथ में जो मेजर कंपनियां हैं उस पर सैंक्शंस लगा दी गई है। पहले जो सैंक्शन थी कि $60 तक की है, अब वो सैंक्शन लगता ख़त्म हो गई है। इसका मतलब है कि 2019-20 में भारत कुल तेल का सिर्फ 1.7% रूस से मंगाता था, अब करीब करीब 40% मंगाता है। और इसका फ़ायदा रूस को हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जो फंडिंग मिल रही है उस फंडिंग की वजह से वो अपनी वॉर मशीन को आगे बढ़ा पा रहा है। अब लगता नहीं है कि भारत अपनी नीति को लागू कर पाएगा। पूरी तरह से शायद रूस से रोक ना पाए, लेकिन दिसंबर तक भारत को निर्णय लेना पड़ेगा। और जैसे कि अक्टूबर में कई निजी कंपनियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्री और नायरा एनर्जी, इनकी जो खरीदारी है, नायरा तो खैर पूरी रोजनेफ्ट की कंपनी है, वो तो सैंक्शन में आ चुकी है, लेकिन रिलायंस ने ऑलरेडी अपना जो तेल खरीदने का धंधा है कम कर दिया है। इसकी तो खबर आ चुकी है और मैंने उसके ऊपर खबर दे भी दी है। तो अब एक बात क्लियर हो गई कि जो फंदा कसा है इसने, ट्रंप ने, इस फंदे में से अब किसी भी देश का, इवन उनके जो सहयोगी देश हैं यूरोप के, उनका भी निकल पाना मुश्किल है। क्योंकि अब सारी मेजर ऑयल कंपनियों के ऊपर और 558 शिप्स के ऊपर अगर आपने सैंक्शंस लगा दी है, तो फिर इसका मतलब मैसेज बड़ा क्लियर है, भैया अब आप इनसे माल मत लो, अब आप गल्फ से माल लो। और रिलायंस एनर्जी ने तो स्टार्ट भी कर दिया है, मुकेश अंबानी ने तो चीज़ें अचानक से कल रात जो थी, यानी कि 22 तारीख की रात को बदल गई हैं। 22 अक्टूबर की रात को चीज़ें बदल गई हैं और भारत के लिए अब बच पाना बड़ा मुश्किल होगा। ट्रंप के इस दांव से बच पाना बिल्कुल और बिल्कुल भी नामुमकिन होगा। शुक्रिया आपका।